आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। महाराज जी को पुष्प कुछ भक्ति सत्संग के प्रणेता स्वामी हरि चैतन्य पुरी महाराज जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, अन्य भक्तगण भाइयों और बहनों, मैं तो प्रवचन सुनने के लिए आया हूँ और हम लोगों के लिए भाषण करने के बाहर बहुत मौके होते हैं, लेकिन संतों के आज्ञा होने के बाद कुछ न बोलना भी अपराध माना जाएगा। एक ऐसा प्रवचन, एक ऐसा आयोजन यहाँ हो रहा है जो कोई भी भारतीय संस्कृति के जो अधिकारी है सबको आनंद दे सकता है। बहुत अच्छा। लेकिन मेरे मन में, क्योंकि यह सत्संग का कार्यक्रम केवल यहाँ पर नहीं, भारत भर नहीं तो विदेशों में भी दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा। तो ऐसे मौके पर मुंबई में यह कार्यक्रम होना मुझे लगता है कि अपने आप में एक महत्व का है। मैं मुंबई में गोरेगांव में रहता हूँ या गोरेगांव के है इसके लिए नहीं, लेकिन मुंबई में रहने वाले हम सब लोगों का जीवन एक लगातार दौड़ धूप का जीवन होता है। सुबह उठना है, स्नान वगैरह करना है तो काम पर जाने के लिए, व्यवसाय के लिए जाने के लिए दौड़ना 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 ही दौड़ना है।
पहले बस पकड़ना है, फिर रेल पकड़ लोकल पकड़नी है, फिर अपने स्टेशन पर उतरना है, फिर वहाँ से दौड़ते दौड़ते अपने कारखाने में जाना है, दुकान में जाना है, स्कूल में जाना है, और फिर वही बात शाम को होती है। तो ये दौड़ने के अपने जीवन में मन को शांति नहीं मिलती। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे सत्संग के माध्यम से जैसे एक थोड़ा सा सुना तो भी उसका एक आनंद लगातार रहता है। और ऐसे में जब मिलती है तो जिन नागरिकों के मन को शांति है, जिस देश के नागरिकों के मन में शांति है, वह देश ही विकास कर सकता है। और ऐसा विकास करने का जो एक संकल्प होता है, ऐसे में ये विचार सुनने के लिए जो अधिकारी है उनके द्वारा ही हम ये सोचे। और मैं इतना ही कहूँगा कि 10-15 मिनट के बाद दूसरा एक कार्यक्रम है, और वो कार्यक्रम भी हम लोगों की सुनूंगा और फिर आपके अनुज्ञा लेकर यहाँ से जाऊंगा। फिर एक दफे बहुत बहुत खुशी है आप सबको। अब जो नया वर्ष आने वाला है वो नया वर्ष सुख समृद्धि का जाओ, और देश में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन में हम भी सहभागी हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हरि बोल। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनो पादबिन्दु गलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, जिसके नाम अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उसको जानने, उस तक पहुंचने, उसे पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा अलग नहीं है। वो परमात्मा एक ही है, उसको सभी मिलकर के नमन करते हैं। मैंने तो बचपन से कहा है, चाहे उसे राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, यीशु कह लो, खुदा कह लो, जो तुम्हारा मन आए कह लो। मत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक है, जो मानवता का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है, सद्भाव का संदेश देता है, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है। और जो न दे, मैं उसे धर्म भी मानने को तैयार नहीं। जहां प्यार हो तो उस एक ही परम सत्ता को, जिसे विभिन्न नामों से हम पुकारते हैं, उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, तेरा मन आए वहां गिर जा, लेकिन मानवता से मत गिर, प्रेम से मत गिर, नैतिकता से मत गिर, चरित्र से मत गिर, स्वभाव से मत गिर, सांप्रदायिक सौहार्द से मत गिरना है तो अपने राष्ट्र की संस्कृति के चरणों में गिर जाए, अपने महापुरुषों के चरणों में गिर जाए, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के चरणों में गिर जाए। यहां पर गिरेगा भी तो तेरी जिंदगी समझ आएगी, उठ जाएगी तेरी जिंदगी। हे जगत्राता विश्व विधाता, वो अलग अलग नहीं, आपकी जिसके प्रति भी श्रद्धा है, हृदय से सम्मिलित होइए सभी लोग। हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति, हे सुख शांति निकेतन, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, प्रेम के सिंधु दीन के बंधु, दुख दारिद्र विनाशन है, दुख दारिद्र विनाशन है, जगत्राता विश्व विधाता, हे जग नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड अनंत अनादि, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, हे जगत्राता विश्व विधाता,
जग आश्रय जगपति जगबंदन, जग आश्रय जगपति जगबंदन, अनुपमय लख निरंजन है, निरंजन हे जगत्राता विश्व विधाता। प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा जीवन के अवलंबन है, अवलंबन हे जगत्राता विश्व विधाता, हे जगत्राता विश्व विधाता, विश्व विधाता, हरि बोल, जोर से बोलिए, और ध्यान से बोलिए। सीधा प्रसारण जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम है वो लोग भी जरूर दोनों हाथ उठा के बोल रहे होंगे। सभी बोलिए ना, हरि बोल। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व आज एक संभावित यंत्रणा काल से गुजर रहा है। ऐसे में हम सभी का एक पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि समस्त प्रकार की संकीर्णताओं और मतभेदों को त्याग कर आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव व सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वो दिन जल्दी आए, हमारे भारतवर्ष में शांति का साम्राज्य हो और विश्व शांति का संदेश इसी पवित्र धरा से एक बार फिर सारी दुनिया में पहुंचे। सनातन काल से एक भारतवर्ष है जो बहुत व्यापक चिंतन रखता रहा है, बहुत व्यापक, जहां संकीर्णता की कोई दीवार नहीं। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में यही तो कहा था मैंने, नाम रखा है यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन यूनिवर्स की कहीं चर्चा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक पहुंचे लोग, विश्व शांति तक। लेकिन मुझे नाज है अपने भारत पर, मुझे नाज है अपने भारत की संस्कृति पर, जहां आज से नहीं अर्वाचीन काल से, सनातन काल से दिन दिन घोष किया जाता है ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। जो अंतरिक्ष में शांति चाहती है, पाताल में शांति चाहती है, पृथ्वी में शांति चाहती है, औषधियों में शांति चाहती है, वनस्पतियों में शांति चाहती है, और ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहती हो, मेरे भारत की संस्कृति हो सकती है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। वे गर्व का अनुभव होता है भारतीय होने पर। विचार करेंगे तो आपको भी गर्व का अनुभव होगा। एकता का संदेश है, प्यार का संदेश है, सद्भाव का संदेश है। समाज हम सबसे मिलकर के बनता है ना, खाली हम अकेले भी जी सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें कैसे मिलजुल करके रहना चाहिए,
मेरी भारतीय संस्कृति ने सदैव से यही संदेश देने की कोशिश की है। उदार चरिता नाम सु वसुधैव कुटुंबकम। एक नगर को नहीं, एक गांव को नहीं, एक शहर को नहीं, एक प्रांत को नहीं, एक भारतवर्ष को ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाली मेरी भारत की संस्कृति ही हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावेत्, ये कहने वाली मेरी भारत की संस्कृति ही हो सकती है। और इतना व्यापक चिंतन रखेगा, ना कोई संकीर्णता की दीवार नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आज जो खुद राम जी ने आकर के प्रारंभ किया है कि आपस में मिलजुल करके रहिए, मेरे को लगता है उस राम ने आप राम के मुख से ही निकलवाया होगा, तो क्यों ना हम इसी पर चर्चा करें कि हमें कैसे मिलकर रहना चाहिए। मेरा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, लेकिन लोगों के मन में भरोसा था। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, the day will come। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इस मन के विश्वास ने और सामूहिक प्रयास ने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया और देश को आजाद करा करके रखा है। हमारा समृद्ध प्रयास था, मिलजुल करके चलने का एक साक्षात चमत्कार था। वो देश को आजाद कराने वाले कौन थे? किसी जाति में बांध सकते हैं, किसी संप्रदाय में बांध सकते हैं? किसने कुर्बानी नहीं दी इस वतन के लिए? मैं उन वीर अमर शहीदों को नमन करता हूं, जिनके हम नाम जानते हैं, उनको भी नमन करता हूं, और उन वीर अमर शहीदों को भी नमन करता हूं जो नीम के पत्थर बन गए, जो फानूस नहीं बने, जो कंगूरे नहीं बने, खिड़कियां और दरवाजे नहीं बने, दीवारें नहीं बने, जिन्हें कोई जान भी नहीं पाया, जिन्हें कोई देख भी नहीं पाया, जिनका नाम तक हम नहीं जानते। उन नीम के पत्थरों को भी मैं बहुत सलाम करता हूं, जिनके बल पर ये भारत की बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये मजबूत बिल्डिंग खड़ी हुई है। एक सामूहिक प्रयास जहां होता है, मन में एक विश्वास होता है कि हमें सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। कितना आत्मविश्वास बढ़ा, कितना मनोबल बढ़ा, कितना आत्मबल बढ़ा कि 1857 में ही एक चिंगारी लगा दी गई। इतनी शक्ति नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे, इतनी सेना नहीं थी, लेकिन हम मिलकर के यदि प्रयास करेंगे, देर सवेर हो सकती है, लेकिन सफलता हमारे कदम अवश्य चूमेगी, अवश्य चूमेगी। कौन अपनी कुर्बानी व्यक्त करता, वरना? लेकिन मन में था कि एक चिंगारी तो लगा के जाएंगे, आएगा वो दिन, शोला बनेगी, ये ऐसी भड़केगी कि अंग्रेजों की हुकूमत को जला के खाक कर देगी और मेरा भारत आजाद होकर रहेगा। मेरे परमात्मा श्री राम तो अकेले जा रहे हैं, लक्ष्मण है साथ में, माता जानकी है साथ में, और क्या है पास में? लेकिन संगठन की और सामूहिक प्रयास की एक महत्ता देखिए आप। जंगल के बंदर और भालू भी अगर इकट्ठे कर लिए हैं, ये संगठन का, ये मिलजुल करके चलने का साक्षात चमत्कार भारतवर्ष में देखने को मिला है। उस लंका के विशाल साम्राज्य को जला करके खाक कर दिया है, रावण के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। जंगल के बंदर और भालुओं को इकट्ठा होकर के रहने का संदेश देते हुए मेरे परमात्मा श्री राम ने वो करके दिखा दिया जो बड़ी बड़ी सेना लेकर के आगे नहीं कर सकता है। तुम मिलकर के तो चलो, मिलकर के तो चलो, लेकिन मिलना कैसे चाहिए, ये आना चाहिए। अब जो भी कहेगा सब मिलकर के रहो, मिलकर के एक हो जाओ,
आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो लोग थोड़ा और अच्छा संदेश देते हैं, मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, एक बनो और नेक बनो। लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए लेकिन शब्द जोड़ा करता हूं, मैं कहता हूं पहले नेक बनो फिर एक बनो। अगर आप नेक ना हुए, आप एक हो सकते हैं, लेकिन आप कब बिछुड़ जाएंगे, कब अलग होंगे, पता भी नहीं चलेगा। आप दूसरा तो बचता ही नहीं है, लेकिन हिंसा आ जाती है। तुम्हारे जिस मिलकर के एक होने पर हिंसा को स्थान मिले, ऐसा मिलकर के एक मत होना कभी भी। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं। न गंधक बुरा है न पोटाश बुरा है, लेकिन जब भी दोनों मिले विस्फोट हो गया है। तुम्हारे मिलकर के एक होने पर जहां स्थिति विस्फोटक हो जाए, ऐसा भी मिलकर के मत होना कभी। मैं कह रहा हूं आपसे, मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं। जो मैंने पहले कहा, पहले नेक बनो फिर एक बनो। कौरव और पांडव एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मिलकर के एक हुए, लेकिन जब भी कभी इकट्ठे हुए हैं ना, एक नया विवाद पैदा हुआ है। तुम्हारे मिलकर के एक होने पर अगर कोई विवाद पैदा होता है, ऐसा भी मिलकर के एक होने की कोशिश मत करना। पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, चाइना से हाथ मिला रहे हैं, मेरा कोई विरोध नहीं, मैं तो विश्व बंधुत्व का भाव रखता हूं। लेकिन तब भी मैंने यही संदेश दिया था कि जब तक दिल नहीं मिलेंगे, हाथ मिलाने से कुछ होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जब तक नेक नहीं बनेंगे तब तक एक हो ही नहीं सकते हैं कभी। एकता का दिखावा हो सकता है, एकता का पाखंड हो सकता है। मैंने तो सरकारों से भी उस समय कहा था कि आप हाथ बढ़ाओ दोस्ती का, मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं तो सारे विश्व में प्यार का संदेश दे रहा हूं। अपने पड़ोसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो पाक होते हुए नापाक हरकतें करता है, अरे हमारा सैनिक सीने पर गोली खा करके खुश होता है, गर्व का अनुभव करता है, उसकी पीठ में गोलियां मारी जा रही है, उसकी गर्दन तक काट के, उसके अंग भंग करके, उसका अपमान तक करने की कोशिश की जाती है। कितने दशक से आतंक की पीड़ा में झुलस रहे हैं हम लोग, कितनी गोलियां उजड़ गई, कितनी मांगे उजड़ गई, कितनी बहनें राखी के दिन अपनी भाई को याद करके रोती है, बिलखती तड़पती है। मैं तो खुद कहता हूं दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन लगा करके कह रहा हूं, लेकिन लगा करके कह रहा हूं, जब तक नेकपन नहीं आएगा तब तक एक हो ही नहीं सकते हैं कभी। जब तक दिल नहीं मिलेंगे, लाख हाथ मिलाते रहना, यहां मिलाना वहां मिलाना, कभी भी एकता का संदेश सामने नहीं आ सकता। जब जब हमने हाथ मिलाया तब तब हमें एक और दंश झेलने को मिला है। जब जब ऐसा हुआ है, एक हो जाओ मेरे बच्चों। आज समय की मांग भी है, आज फिर से सारे भारतवासियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, एक बैनर तले आने की आवश्यकता है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी बाद में है, पहले एक भारतीय है, इस बैनर तले आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। जो बात प्रारंभ की है हमारे नायक साहब, मैं तो उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। हाथ उठा के बोलिए ना, दोनों हाथ उठा के बोलिए, अरे मिलो मिलो। हालांकि हमारे भारत के सैनिकों में इतनी ताकत है, इनको खुली छूट जरा सी देके देखी जाए। मैं सीमाओं पर बोलता हूं, आप लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, हर सीमा से मेरा प्रवचन आता है। आर्मी ऑर्गेनाइज करती है मेरे लेक्चर, सैनिकों के बीच में जाकर के बोलता हूं, सीमाओं पर जाकर के बोलता हूं। मैंने उनका वो आत्मबल मनोबल देखा है। वो कहते हैं चीनी, इसको तो हम घोल के पी जाएंगे, है क्या हमारे लिए। एक बार यदि छूट मिल जाए, एक बार छूट मिल जाए, इस देश के लिए मरने मिटने का भाव रखने वाले, जज्बा रखने वालों की अभी भी कोई कमी नहीं है। ये उस समय नहीं कहते थे, आज भी जब कोई शहीद होता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितना गर्व का अनुभव होता है। और हमारा भी मन करता है काश हम भी अपने राष्ट्र के काम आ सकते, हम अपने धर्म के काम आ सकते, अपनी संस्कृति के काम आ सकते, या किसी के काम आ सकते, तो जीवन धर्म हो जाता है।
मिलो, मिलकर के एक हो जाओ। लेकिन घी और शहद की तरह नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है, ना घी बुरा है ना शहद बुरा है, लेकिन समान मात्रा में शुद्ध यदि मिला दिए जाए, एक नया विश्व उत्पन्न हो जाता है, नया जहर बन जाता है। हमारे मिलकर के एक होने पर जहां वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, ऐसा भी मिलकर के एक मत होना कभी। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, क्योंकि संगठन में शक्ति है। हम मिलकर के चलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती हमारी तरफ बुरी नजर डालने की, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती हमारी तरफ, क्या हमारी भारत माता की ओर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं हो सकती। फिर हम उसे कह सकते हैं, ना तो हमारी मां सोने की चिड़िया है, खाली निर्जीव सोने की चिड़िया, यहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरी मां सोने की चिड़िया नहीं, और ना ही फिर खाली हम बुलबुल हैं। अगर मेरी आंख भारत मां की ओर को बुरी दृष्टि डालता है, मेरी मां की ओर बुरी दृष्टि डाल, हम उसे बता सकते हैं, फिर संगठित होकर के कह सकते हैं कि हम इस मां के वो लाल हैं, वो सिंह हैं, वो सपूत हैं जो तेरी आंखें और आंखें निकालने की हिम्मत भी रखते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मिलकर के अकेले भी चल सकते हो, आप अकेले चल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं, और बेशक धीरे धीरे चलते रहो, वैसे प्रॉब्लम। मैंने कुछ वाक्यों को थोड़ा सा अधूरा बताया, प्रारंभ में लोगों को बुरा लगा। मैं कल भी उल्लासनगर में चर्चा कर रहा था, मैंने जब कहा कि संत परोपकारी नहीं होते, क्योंकि लोग गुण गाए जा रहे थे, स्वामी हरिचेतनपुरी बड़े परोपकारी हैं, बड़े परोपकारी हैं। आखिर में मेरे कान पक गए सुन सुन करके, मुझे कहना पड़ा संत परोपकारी है ही नहीं। लोग हैरान, ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया कहती है, सारे संत महापुरुष कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं कि संत परोपकारी है। बहुत सारे संत भी बैठे थे, मैंने कहा आप मुझे बता दो कि संत के लिए कोई पराया है? बोलो ना, आप बोलो ना, संत के लिए कोई पराया है कोई पराया? परोपकार तो पर पर किया जा सकता है ना, पराये पर। जब संत का कोई पराया ही नहीं, तो वो जो भी कर रहा है अपना कर्तव्य मानकर किसी परोपकार नहीं कर रहा है, इतना तो मैं कह सकता हूं। वो परोपकार नहीं कर रहा है, अपनों पर उपकार कर रहा है, पर नहीं कर रहा है, पराये पर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई पराया है ही नहीं। जब मैंने कहा कि भगवान शिव के तुम्हें सामने दर्शन कराता हूं और उनके दर्शन किए बिना उस शिव के दर्शन नहीं कर सकता कोई भी, तो लोगों ने कहा ये क्या महाराज जी तो इतना विज्ञान सम्मत बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ वाक्यों पर लोगों को प्रारंभ में आपत्ति हुई, लेकिन बाद में तो बड़े खुश हुए। मैं दर्शन कराता हूं, पीछे वृक्ष दिखाई दे रहा था, मैंने कहा वो देखो मेरा शंकर, इसका अपमान करके तो उस शिव को नहीं पा सकते कभी भी, इसको नष्ट करके कभी उस शिव को नहीं पा सकते। क्या कह रहे हैं आप? भगवान शिव की उपमा एक वृक्ष से दे रहे हैं? मैंने कहा भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता मैं यही मानता हूं, सारी विशेषताएं हैं, सारे गुण हैं, सारी दिव्यताएं हैं, लेकिन मेरे विचार में सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने लोक हित के लिए, आत्महत्या के लिए नहीं, लोक हित के लिए स्वयं विष पान किया और लोगों को अमृत दिया है। मेरे वृक्ष भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का जहर पीते हैं और ऑक्सीजन का अमृत तुमको बांटते हैं। अगर मैंने कह दिया तो कौन सी? तब आया लोगों को समझ में कि महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीसरा वाक्य जब मैंने बोला, बड़ी बड़ी संसदों में, बड़ी बड़ी सम्मेलनों में बोला जब, तो सारे संत लोग हैरान। मैंने कहा लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। आज से 32 वर्ष पहले जब मैंने कहा, लोगों का दिमाग चकरा गया। महाराज जी कह रहे हैं आप भी मानते हो कर्म ही पूजा है? मैंने कहा मैं नहीं मानता, कर्म भी पूजा बन सकता है ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन कर्म ही पूजा है मैं कदाचित स्वीकार नहीं करूंगा। लोगों को अटपटा लगा, लेकिन जब मैंने बोला तो बोले हाँ महाराज जी, कर्म ही पूजा नहीं बल्कि हम चाहें तो हमारा हर कर्म पूजा बन सकता है। इसमें कोई समझे जिस कर्म के साथ ज्ञान ना हो, जिस कर्म के साथ विचार ना हो, जिस कर्म के साथ विवेक ना हो, उस कर्म को पूजा आप कहिएगा, मेरा मन तो कहीं नहीं स्वीकार करता, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम
नाम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाई। हरि बोल, जोर से बोल। बिना विचारे जो करता है उसे पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, उसे गिलानी का सामना करना पड़ता है, उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हाय मुझसे ऐसा क्यों हो गया, हाय मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, हाय मैंने ऐसे व्यक्ति से क्यों संबंध बनाया। इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। अरे पूजा करके तो शांति मिलती है। जिस पूजा को तुम कह रहे हो और करके तुम्हें गिलानी हो, शर्मिंदगी हो, पश्चाताप का सामना, उसको पूजा आप कहिएगा, मेरा हृदय तो स्वीकार नहीं करता है। मैंने उदाहरण दिया, एक डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं ना, क्या संदेह है? मेरी भावना है मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूं। अब किसी को क्या संदेह है भाई? किसी की क्या तर्कना है? मैं कहता हूं मेरी मां से बढ़कर के भगवान होगा, मैं जानना ही नहीं चाहता हूं। ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, और उसकी भी जरूरत क्या हो। क्या करना है हमने? धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने आन बान और शान के प्रति तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने तीर्थों का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकता, वो कदाचित भी भगवान का भी सम्मान नहीं कर सकता। दावे से कह रहा हूं। अरे हमने कहा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, बड़ी पूजा की हमने, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ हुआ सबसे पहले पूजा हमने गणपति की। लेकिन अगर मां बाप का निरादर किया तो तुमने क्या पूजा की? मेरे भगवान गजानन, मेरे भगवान गणेश सबसे पहले पूजा के अधिकारी मां बाप के सम्मान से तो बने। बोलो, सारी दुनिया की परिक्रमा लगा के जो पहले आएगा वो सबसे पहले पूजित होगा। गणेश जी चूहे पे कहां तक दौड़ते? लेकिन बुद्धि है, विद्या है, उसके विधाता और प्रदाता है मेरे भगवान गजानन। कहते हैं कि मेरी तो सारी दुनिया, मेरे तो सारे तीर्थ मेरे माता पिता के चरणों में है। बस उनकी परिक्रमा लगा करके चरणों में प्रणाम किया, उसके बल पर सारी दुनिया में पहले पूजित हुए। माता पिता के सम्मान के कारण जो पूजित हुआ हम उसकी तो पूजा करें, लेकिन माता पिता की पूजा ना करें, उनका सम्मान ना करें, उनकी आज्ञा पालन ना करें, तो फिर आप स्वयं विचार कर लीजिएगा। बस हरि बोल, जोर से बोलो। मेरे को जीवन दान जिसने दिया, जीवन परमात्मा ने दिया, लेकिन अपनी जान पर भी खेल करके जिसने मेरी जान बचाई है, उस डॉक्टर को अगर मैं भगवान का रूप कह देता हूं तो क्या अतिशयोक्ति है? एक पेशेंट के लिए जिसकी जिंदगी बचाई उसने, अगर वो भगवान कह देता है तो क्या बुराई है? जो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, परमात्मा की तरह, संतों की तरह, पृथ्वी की तरह, आकाश की तरह, सुखेन वैद्य को लाया गया लक्ष्मण के मूर्छित होने पर। ये तो शत्रु का वैद्य है, रावण का वैद्य है, रावण का डॉक्टर है। ये तो लोगों के मन में संदेह है, ये दुश्मन का डॉक्टर है, ये हमारे लक्ष्मण की कहीं जान ना ले ले, गलत उपचार ना बता दे। मेरे परमात्मा श्री राम उस समय वैद्यों के, डॉक्टरों का सम्मान करते हुए कहते हैं, वो डॉक्टर ही क्या है जो शत्रु और मित्र का भाव रखता हो, इसकी निगाह में कहते। मुझे विश्वास है सच्चा वैद्य, सच्चा डॉक्टर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। वो जिंदगी बचाना उसका प्रमुख उद्देश्य है। उल्लासनगर में उस दिन सुनाते सुनाते मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से ये घटना देखी है, सुनी है। डॉक्टर में कोई पेशेंट को लाया गया जिसकी जान जाने वाली है, अगर ऑपरेशन में थोड़ी देर भी हो गई उसकी जान जा सकती है। सच्ची घटना सुना रहा हूं, खाली कहानी किस्सा नहीं है। जिसने ऑपरेशन करना है उस डॉक्टर को फोन किया गया, बहुत देर बाद फोन रिसीव हुआ, डॉक्टर अस्पताल में नहीं है। तो डॉक्टर साहब पेशेंट की जान जाने वाली है, अगर समय से ऑपरेशन न हुआ तो बच नहीं पाएगा। थोड़ा विलंब चाहे हुआ, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन उसने पहुंचने से पहले ही उस मरीज के परिवार के लोग तरह तरह के अपशब्द कह रहे हैं। डॉक्टर
अस्पताल को गालियां दे रहे हैं, डॉक्टर को गालियां दे रहे हैं। कैसा डॉक्टर है, इतनी देर से फोन कर रहे हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बकवास करे जा रहे हैं। दुखी है वो, उनके अंदर से निकलना एक स्वाभाविक चीज है। आरत के चित्र रहत न चेतो, आरत व्यक्ति के हृदय में बोध नहीं रहता, अगर वो गलत भी कह देता है तो उसका क्षमा हो जाता है। बोले जा रहे हैं, डॉक्टर आया तो उससे भी बड़ा ऊटपटांग बोलते हैं। कैसा डॉक्टर है तू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे अस्पताल में मरीज मर रहा है और तुम इधर उधर घूम रहे हो। डॉक्टर बड़ी विनम्रता से कहता है, मैं आपका दर्द समझता हूं, कृपया आप प्रार्थना कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे ना। इसमें बहस में समय बर्बाद मत कीजिए। और बिना कुछ देखे सुने डॉक्टर अंदर चला जाता है, ऑपरेशन करता है। 3 घंटे लगते हैं पूरे। 3 घंटे बाद बाहर निकलता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, बधाई हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, आपका पेशेंट बच गया है, उसकी जान अब खतरे से बाहर है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे डॉक्टर साहब 1 सेकंड ठहरिए। डॉक्टर सुनता ही नहीं है, भाग देता है। जो भी बात करनी है ना, इनसे बात करिए, कर्मचारियों से, नर्स से, उनसे बात करिए। कहता वो चला जाता है और उन्होंने और बकवास करना शुरू कर दिया। अरे हम धन्यवाद ही तो कह रहे थे, इतनी अकल है डॉक्टर के अंदर, इतनी अकल, एक शब्द तक सुनने को तैयार नहीं है। इनका धंधा है ना, इस अस्पताल से भागे दूसरे अस्पताल में, दूसरे अस्पताल से भागे तीसरे अस्पताल में, अब और कहीं जा रहा होगा। चाहे जो बकवास करना शुरू कर दिया है। नर्स पास आती है, हाँ नर्स बताओ, वो कह रहे थे बाकी बात इनसे कर लेना। बोले आप पहले शांत हो जाइए, तब समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे आप। ये ऐसी क्या बात है? बोले तुम्हारे बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ है ना, इसने जो एक्सीडेंट किया है, डॉक्टर साहब के बेटे की गाड़ी से एक्सीडेंट किया है। तुम्हारे बेटे की तो डॉक्टर ने जान बचा दी, लेकिन डॉक्टर का बेटा खत्म हो चुका है। ये शमशान भूमि में थे, उसका क्रियाक्रम कर रहे थे, जिसकी वजह से फोन उनके आसपास नहीं था। जैसे ही उनको बार बार कहा गया कि आपके हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रही है, क्रियाक्रम अधूरा छोड़ करके डॉक्टर आए। 3 घंटे यहां रोका है, शमशान में लोग खड़े हुए। सोचिए जो बकवास कर रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। क्योंकि किसी के दर्द को वही समझ सकता है जो उस दर्द से गुजरा होगा, जिसके पांव में कांटा लगा होगा। अगर मैंने डॉक्टर को भगवान का रूप कह दिया तो क्या कह दिया है? लेकिन वो डॉक्टर भी अगर ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल ले, बेवजह थोड़े से लालच के पीछे तरह तरह के चेकअप बताए, टेस्ट बताए, बेवजह एक दिन और हॉस्पिटल में रखा कि बिल थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़े से लालच के पीछे उसका बेटा उसकी बेटी बदल दिया है। डॉक्टर कर्म तो कर रहा है। ऐसे डॉक्टर के कर्म को, जिसको मैं कभी भगवान भी कहता था, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा दिल तो पूजा कहने को सीख लिया। एक किसान अन्नदाता है, किसान तो हमारी जिंदगी देता है, हमें अन्न देता है। और भारत तो कृषि प्रधान देश है। हाँ, खाली कृषि नहीं, मैं कहा करता हूं ऋषि प्रधान देश भी है। इसको मत भूल जाना। संतों का सम्मान करना, ऋषियों का सम्मान करना, वेदों का सम्मान करना, शास्त्रों का सम्मान करना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना। आज का अधूरा ज्ञान रखने वाला वैज्ञानिक कह सकता है कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे। अरे तेरे बंदर होंगे पूर्वज, हमारे पूर्वज तो राम है, हमारे पूर्वज तो कृष्ण है, हमारे पूर्वज तो शंकर है, हमारे पूर्वज तो दुर्गा है, हमारे पूर्वज तो हनुमान है, हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि है। तेरे पूर्वज होंगे बंदर तो होंगे, हरि बोलना। हमारे पास एक संस्कृति है, हमारे पास परंपरा है। तो कृषि प्रधान देश में आज दुर्भाग्यवश किसान भी आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहा होगा, अलग विषय हो सकता है, लेकिन किसान को भी भगवान का रूप कहते थे, अन्न देता है। और वो किसान फसल ज्यादा हो जाए इस चक्कर में तरह तरह के गंदे खाद और केमिकल्स और तरह तरह के डाल रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। सब्जियां पैदा कर रहा है, लौकी इतनी सी है, रात को इंजेक्शन लगाया, सुबह तक इतनी बड़ी हो गई कि थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। ये जानने के बाद भी कि जो इंजेक्शन दे रहा हूं ये जहर है, लोगों को बीमार करेगा, लोगों की जिंदगी से गिरबाड़ होगी।
अब अपना कर्म तो कर रहा है, कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा दिल तो पूजा कहने को तैयार नहीं होता है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय में बैठा हुआ है, 8 की बजाय 10 घंटे बैठता है, अपना कर्म कर रहा है, कर्म ही पूजा करने वालों। अगर वो तुम्हारी फाइल आगे नहीं होने देता है, थोड़े से लालच के पीछे भटकती रहती है फाइल, यहां से वहां से वहां, और आपको चक्कर लगवाता रहता है, कल आना, परसों आना, तरसों आना, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा दिल तो पूजा कहने को तैयार है। चौराहे पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा किया हुआ कर्मचारी थोड़े से सुविधा शुल्क के लिए बेवजह आपको परेशान कर रहा है, बेवजह। ड्यूटी तो निभा रहा है, कर्म तो कर रहा है, कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मैं तो नहीं कह सकता। एक दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ है, खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है, कम तोड़ रहा है, बेईमानी कर रहा है, नकली चीजें दे रहा है, कर्म तो वो कर रहा है, और कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा दिल तो नहीं कहता। कर्म के साथ यदि विचार ना हो, विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, और परमात्मा का स्मरण ना हो, वो कर्म पूजा कहलाने के लायक हो ही नहीं सकता। जिस कर्म के साथ ज्ञान हो, विचार हो, विवेक हो, और परमात्मा का स्मरण भी हो, वो कोई भी कर्म क्यों ना हो, हर कर्म पूजा कहलाने का अधिकारी हो सकता है। कोई संदेह? कोई संदेह? बोलो, जोर से बोलो ना, अरे बोलना, और जोर से बोलो ना। बहुत से वाक्य मैंने कुछ ऐसे कहे जो सुनने में प्रारंभ में बड़े अटपटे लगे, अब सुनाने लगूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन जो आज प्रसंग हमारा प्रारंभ हुआ उसमें भी एक वाक्य मैं ऐसा कहूंगा, शायद पहले तुम्हारे पेट में न पचे हो, लेकिन बाद में पचेगा। याद रखना, इस दुनिया का काम तुम्हारे बिना चल सकता है, लेकिन तुम्हारा काम दुनिया के बिना नहीं चलेगा। याद रखना, तुम्हारा काम दुनिया के बिना चल सकता, तुम्हारे बिना दुनिया का काम चल सकता है। कितने अवतार हुए, कितने संत महापुरुष हुए, कितने समाज सुधारक हुए, कितने बड़े बड़े लोग हुए, चले गए, दुनिया बिल्कुल चल रही है, किसी के बिना रही नहीं दुनिया। अगर तुम अभिमान पालते हो, मैं चला गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये दुनिया चलती रहेगी। अरे बोलना, भगवान तेरे को लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे, मैं कामना करता हूं, लेकिन किसी के बिना दुनिया रुकती नहीं है। याद रखना, किसी का पिता चला गया, किसी की माता चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी की औलाद चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का मित्र चला गया, किसी का गुरु चला गया, किसी का शिष्य चला गया, लेकिन दुनिया चल रही है। ये दुनिया नहीं रुकेगी कभी भी। ये अभिमान मत पालना। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। दोनों हाथ ऊपर उठा के जरा, तेरे जैसे लाखों तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान।
धनवान रे, झूठी तेरी शान रे, पर तू अभिमान मत कर, तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान रे, मत कर एक सामाजिक प्राणी है। समाज एक समूह को बना करके बनता है। व्यक्ति चाहे तो अकेला भी जिंदगी बसर कर सकता है, वह असंभव नहीं है। ना करे किसी से बात, कमरा बंद करके पड़ा रहे बस। उसका क्या परिणाम होता है सब जानते हैं। आज जो वाक्य मेरे से कहा गया, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं इस वाक्य को भी अधूरा मानता हूं। बोले महाराज जी सारा इंटरनेशनल स्तर पर एक्सेप्टेड है ये सेंटेंस। मैंने कहा हाँ मानता हूं, मैं सारा विश्व इसे स्वीकार करता है, लेकिन मेरा दिल कहता है ये पूर्ण नहीं है वाक्य। वो वाक्य कौन सा है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाथ उठाइए जिन्होंने कहा था इस वाक्य के बारे में बोलिएगा महाराज जी। मैंने ऐसे कह दिया। उन्होंने कहा महाराज जी कि आप ऐसी चर्चा चल रही थी तो बच्चों की बात आई। मैंने कहा मैं भी स्कूलों में जाता हूं, कह देता हूं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लगातार पढ़ो, नियमित पढ़ो, लोगों से भी कहता हूं, लेकिन हकीकत मानो तो सारे विश्व में पहली बार मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा आगे बढ़ा के बोलूंगा, क्योंकि मुझे अधूरा चिंतन अच्छा लगता ही नहीं है कभी। हमारा विषय क्या है कि हम मिलजुल करके आगे बढ़े, मिलजुल करके हम भी आगे बढ़े, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। संगठन में ही शक्ति। एक मां के 4 बेटे हैं, बहुत पहलवान हैं, बड़े पहलवान, तरह तरह के पुरस्कार जीते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार जीते। मां को भी गर्व होता था, बेटे तुमने मेरा दूध लजाया नहीं है, वाह शाबाश बेटा शाबाश, मुझे नाज है अपने बच्चों पर। लेकिन उस समय
आंख में आंसू आ जाते थे जब आपस में भाइयों को लड़ते हुए देखती थी मां। दिल को बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, बड़ा कष्ट पहुंचता था। मेरे सामने मेरी औलाद आपस में लड़े झगड़े, जैसे हमारी भारत माता को आज कितना दुख होता होगा अगर हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे या विरोध करेंगे, एक दूसरे का खून बहाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं बार जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं प्रांत के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर। एक मां के दिल को क्या पीड़ा होती है ये मां का दिल समझ सकता है, याद रखिए, दूसरा नहीं समझ सकता है। मैं महाभारत का उदाहरण सुनाऊं आपको, हो सकता है आपने कभी सुना या नहीं सुना, मेरे प्रवचन में कभी सुना हो। बड़ा अछूता उदाहरण है। द्रौपदी के 5 पुत्रों की नृशंस हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उसके 5 बेटे द्रौपदी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, टुकड़े टुकड़े। एक मां के दिल पर क्या बीती है तो मां ही जान सकती है। भगवान किसी मां के दिल को कभी भी कष्ट ना पहुंचे, मैं प्रार्थना करता हूं। भगवान भी कौन नजर आता है मां की ममता के आगे, जिसके डर के मारे डर भी करता होगा, जिसके डर के मारे सूर्य तप रहा है, जिसके डर के मारे हवाएं 10 दिशाओं में भागी फिर रही है, जिसके डर के मारे प्रलय आ जाती है, जिसके डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मैंने उसको भी डरते देखा है, उसको भी कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को, रूखल से बांधने को तैयार हो एक मां हो सकती है, कोई और नहीं हो सकती है। एक मां ही हो सकती है, कोई और नहीं हो सकती है। जिसकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते देखा, रोते देखा है मां के सामने। मैया मोरी मैं नहीं भाकर खाई, ये मां की महिमा है। मेरा कन्हैया तो दुनिया का पेट भरता है, तो माखन का चोर क्या, जिसके घर में 9 लाख गाय हो उसको जरा सा माखन। लोगों ने पूछा तेरे को माखन इतना अच्छा क्यों लगता है, इसके पीछे तो चोर भी कहलवा देता है, कैसी कैसी लीलाएं करता है। बोले माखन माखन की वजह से अच्छा नहीं लगता है, इसमें भी मां आता है, मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है। ये मां की गरिमा है, ये मां की गरिमा है। याद रखें, मां का अपमान करके, मां का तिरस्कार करके, पिता का दूध खा करके भगवान को कोई पा सकेगा? मैं तो कहता हूं धोखे में जी रहा है पूरी तरह से। जिसने जीवन और मौत के बीच झूलते हुए तुम्हें जन्म दिया है, कितनी माताएं बच्चों को पैदा करते करते मर जाती है। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस मां का कर्जा लाख जन्म लेकर के भी नहीं चुका सकते। दुनिया में कोई मां की उपमा नहीं दे पाया अभी तक। बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बोले मां की उपमा क्यों नहीं दे पाते हो आप? बोले कैसे दे दे, उपमा करते ही तो उपमा हो जाएगी वो, यानी उपमा ने छोटी। एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री छोटा हो जाता है, उप लगाते ही तो। और मां का स्थान कम करने की ताकत तो भगवान को भी नहीं हो सकती।